खबर तफसील से। श्रीनगर में आज हुए इनकाउंटर में लश्कर से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने शालीमार बाग इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान हुए इनकाउंटर में लश्कर का एक कमांडर सलीम परे हलाक हो गया। इस बीच वहां से एक गैर पाकिस्तानी मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गया था, ताहम बाद में उससे भी हलाक कर दिया गया। आईजीपी के मुताबिक सलीम परे साल 2016 से सरगर्म था। सलीम परे ने काफी दहशत फैलाई थी और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के गले काटे थे। आईजीपी ने कहा कि सलीम परे शुमाली कश्मीर में लश्कर का बड़ा कमांडर था। उधर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि शालीमार इलाके से फरार हुआ पाकिस्तानी मिलिटेंट गुसू इलाके में हलाक हो गया है। आईजीपी ने कहा कि फोर्सेज ने पाकिस्तानी मिलिटेंट को गुसू इलाके में घेरा और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। महलूक मिलिटेंट की शनाख्त पाकिस्तान के हाफिज हमजा के तौर पर हुई है। आईजीपी के मुताबिक हाफिज हमजा बानीपुरा में 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत में मुलविस था। बाद में वो हारवन के मकाम पर मुंतकिल हुआ था। इनकाउंटर के मकाम से असलहा और तखरीबी मवाद भी बरामद किया गया है। पुलिस एक इनपुट डेवलप किया था तो शालीमार बाग में एलटी का जो कमांडर है सलीम परे 2016 से एक्टिव है, वो अपने एक एफटी साथी के साथ घूम रहा है। श्रीनगर पुलिस वहां पर गई, उसके बाद सीआरपी भी आ गई, कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें सलीम परे मौके पर मारा गया। एफटी वहां से भागने में कामयाब हो गया। हम लोग उसको फॉलो करते रहे और जाके गोसू में दूसरा विलेज में उसको हम लोग कॉर्डन डाले, फिर आर्मी भी ज्वाइन कर ली। फिर दूसरा इनकाउंटर में आर्मी, सीआरपी, पुलिस मिलके दूसरा एफटी को भी न्यूट्रलाइज कर लिया। ये जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की बहुत बड़ी किलिंग है, क्योंकि जब से ये एक्टिव हुआ था 2016 में, उसके बाद ये उस एरिया में सुंबल हाजरे एरिया में लगभग 1 दर्जन लोगों का गला काट दिया था, स्लिट थ्रोटिंग किया था, बहुत टेरर फैलाया था। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट करता था। नॉर्थ कश्मीर में एलटी का सबसे बड़ा कमांडर था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बीएसएफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकाम बना दिया है। बीएसएफ ने बैनुल-अक़वामी सरहद से असलहा व गोला बारूद बरामद किया है। आज सुबह बीएसएफ की गश्ती पार्टी को रामगढ़ सेक्टर में सरहद पर एक बैग दस्तयाब हुआ। इस बैग में असलहा और मंशियात पाई गई, जिसमें 3 AK-47 राइफल्स, 4 पिस्तौल, AK की 5 मैगजीन, पिस्तौल की 7 मैगजीन, AK-47 के 14 राउंड्स और 5 पैकेट हीरोइन शामिल है। उधर बीएसएफ ने बीती शब अर्निया सेक्टर में कार्रवाई करते हुए एक दरअंदाज को हलाक कर दिया है। आईजी बीएसएफ ने कहा है कि बीएसएफ को पहले से ही इनपुट्स थे कि पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है। आईजी ने कहा कि कुछ दिनों से सरहद के उस पार हरकत देखी जा रही है। आईजी ने कहा कि बीएसएफ जवान पूरी तरह चौकस हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 15 दिन से या उससे कुछ पहले से इनपुट्स हमारे पास आने शुरू हो गए थे और उसी हिसाब से हमने तैनाती बढ़ाई हुई थी। बॉर्डर के ऊपर नफरी भी बढ़ाई हुई थी। हमारा जो अपना सिविल सिस्टम है, इक्विपमेंट है, उसको भी पूरा तैनात किया हुआ था। और यही कारण है कि अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए मिलिटेंट्स और सामान छोड़कर उनको शायद भागना पड़ा। जो कोशिश शायद रही होगी कि इसको सीमा पर करके, फेंसिंग क्रॉस करके पीछे ले जाया जाए, तो तैनाती को देखते हुए और अलर्टनेस को देखते हुए शायद वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। और क्योंकि इसी रात को एक घुसपैठियों को भी बीएसएफ ने मार गिराया है, तो मुझे लगता है कि उसी कारण से वो बैग को छोड़कर पीछे भागे होंगे। और अभी 26 जनवरी नज़दीक है, गणतंत्र दिवस, तो उसके मौके पर भी ये काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी हुई है। और उसी कड़ी में हमारा अनुमान है कि ये भी प्रयास सीमा पार से हुआ है। और मैं अपने बीएसएफ के कमांडर्स और जवानों को बहुत बधाई देता हूँ कि पूरी अलर्टनेस और मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए ये बहुत अच्छी रिकवरी की है। ललदेन अस्पताल श्रीनगर में एक नौजायद बच्चे की सिर्फ इसलिए मौत हो गई कि उसके वालिद ने सिक्योरिटी गार्ड्स को मिठाई के लिए 200 रुपए नहीं दे पाए। अस्पताल इंतजामिया ने 2 निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को बेदखल कर दिया है, लेकिन कुपवाड़ा का ये वालिद सवाल कर रहा है कि क्या गरीब के बच्चे इतने सस्ते हो गए हैं।
देखिए श्रीनगर से न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। आंसुओं और सिसकियों में डूबे मोहम्मद अमीन को शादी के 3 साल बाद बच्चा नसीब हुआ, लेकिन वो इनके ही हाथों में चल बसा। मोहम्मद अमीन के मुताबिक बच्चे की मौत सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ 200 रुपए न देने की वजह से हुई। कुपवाड़ा के चेपुरा लौलाब से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अमीन की अहलिया को कल रात कुपवाड़ा से ललदेद अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया था। 12 बजे रात के करीब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। पतस गई तमिस साइड बाय नॉर्मल डिलीवरी एम पतस दितुक ततिस बच्चस दबक इन से योरस बचवाड़स मज अच्छा बहुत वोतस वत मज लेबर रूमस गेटस पे अतस रोटस बह सिक्योरिटी वालो अकिस तम ये सर इमोन दितुक मे 10 मिनटन नबर नेर सर यीतिस काल दपुक मिटा दे अम पे दित मे 8 शत इमोन त्रोस बह यल सर कहें अम पे कर ये मे डॉक्टर सबन सह वोन बच नीन जल्दी पान इमोन त्रोस 10 मिनटन सर यल कहें पे द्रास बह नबर सर ये डॉक्टर जी बच ये सही जुलम सर कोपार पे हेल्थ कस पेशेंटस न सोजा ये गई मगर यह सही गलती कहीं ना ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा तेजी गलती ये योर सोजा खानदार ये वन बच कत बह कत अन बच वन बह कत अन बच। इस वाक़े पर अस्पताल में कई लोगों ने सख्त एहतजाज किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने फौरी तौर कार्रवाई की। 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को बरतरफ करने का ऐलान भी उन्होंने किया। जो बच्चे का बाप था उसके हिसाब से उसने कुछ 100, 200, 300 जो भी था दे दिया अपनी मर्जी से, लेकिन उन्होंने वो इनकार किया कि नहीं हमको और चाहिए। तो इसी असना में उनने बच्चे को इसके हिसाब से कि 5-6 मिनट रोका वहाँ पर। तो जब इसने कुछ 800 रुपये इसके हिसाब से 800 रुपये दिए तो उनने बच्चे को फिर डिपो में जाने दिया और इसके असना में बच्चे की मौत वाक़ा हो गई। मैंने इसी हिसाब सिलसिले में उन 2 सिक्योरिटी मुलाजिमों को भी यहाँ अपने पास बुलाया। उनका कहना है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उनने ये भी माना कि हाँ उनने इसको मिठाई मांगी, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। मिठाई ऑफ एनी काइंड इज अनएक्सेप्टेबल इन एनी हॉस्पिटल। वो क्रिटिकल था, लेकिन उसे 10 मिनट के लिए 2 सिक्योरिटी वाले रोकते हैं और उस अवस्था में उसकी मौत हो जाती है। ये तो मर्डर का केस बनता है। थोड़ा टाइम मुझे चाहिए क्योंकि मुझे कुछ ऑफिसर्स के साथ एक कमेटी चाहिए। जो 2 सिक्योरिटी वाली औरतें हैं जिनसे ये हो गया है, तो मैं तो उनको इन फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ से डिसएंगेज करता हूँ। जब पैसे मांगे हैं, पैसे लिए हैं, इसका मतलब में 5-10 मिनट का डिले किया होगा उन्होंने। वही प्रेशियस टाइम होता है, वही प्रेशियस टाइम था बच्चे के लिए। क्या आप मानते हैं कि ये मिठाई का मामला एलडी के साथ काफी सालों से जुड़ा हुआ है? मिठाई का मामला चूंकि मैं कुछ 10-20 दिन ही हो गई मुझे ज्वाइन करके, जब ये ऐसा आएगा मिठाई का मामला मेरे सामने तो आई कैन नॉट टॉलरेट। कोई मुझे क्राउड में बोल रहा था कि नाज अर्च पानी हिसाब मिठाई दिवा, नहीं, ये मिठाई देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है किसी खास मकसद के लिए हुई है तो मैं ये मिठाई का सिलसिला यहाँ खत्म करूंगा, या मैं ये जॉब छोड़ूंगा या मैं ये मिठाई का सिलसिला खत्म करूंगा। जबरदस्ती मिठाइयाँ लेना और फिर बच्चे को मौत तक पहुँचाना कत्ल ही है। ये किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की गलती नहीं है, लेकिन ललदेद अस्पताल में ये पहला वाकया भी नहीं है। 2 साल पहले न्यूज 18 उर्दू ने लौलाब के ही एक शख्स की दर्द भरी दास्तान आवाम के सामने रखी थी। एलडी हॉस्पिटल में दूर दराज से आए लोगों के साथ इस तरह का सलूक कोई नई बात नहीं है। अगर आपको याद हो, इसी हॉस्पिटल से मैंने 2 साल पहले एक ऐसी ही दर्द भरी कहानी आपके सामने रखी थी। तब की बार तो लापरवाही हॉस्पिटल की थी, यानी डॉक्टर की थी। अब की बार सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। अब की बार ये इल्ज़ाम सिक्योरिटी पे है कि उन्होंने सिर्फ 200 रुपये की मिठाई के लिए, सिर्फ 200 रुपये के लिए एक वालिद को रोका अपने बच्चे को नीकू यानी इंतहाई निगहदाश्त वाले सेंटर तक ले जाने के लिए, और उसी अवस्था में उसकी मौत हो जाती है। इससे ज़्यादा जुल्म
क्या हो सकता है। यहाँ पे न सिर्फ उस बच्चे के वालिद सरापा एहतिजाज हैं, आंसू में है, गम में है, बल्कि यहाँ पे कई लोग जो अपने यहाँ पे पेशेंट्स के साथ हैं वो भी मातम में है। और अब की बार ये कहा जाता है कि सिर्फ कमेटी बनाने से, सिर्फ कमेटी का ऐलान करने से कुछ होगा नहीं, जैसा पिछली बार किया था। अब की बार ये लोग चाहते हैं कि एक कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई जिससे आगे आने वाले किसी भी मरीज को यहाँ इस तरह का जुल्म सहना ना पड़े। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उन्होंने एक मकामी नौजवान अरसलान की गिरफ्तारी पर वजीर दाखिला को खत लिखा है, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। महबूबा मुफ्ती पार्टी के एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात कर रही थी। एक मकामी ताजिर ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। मुफ्ती ने कहा कि अरसलान के अहले खाना उनके पास मदद के लिए आए थे और इन्होंने वजीर दाखिला को खत लिखा। महबूबा के मुताबिक अरसलान के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है और पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है। एनआईए ने अरसलान पर TRF ऑपरेटिव होने का इल्जाम लगाया है। स्टूडेंट है, मैकेनिक नहीं है, 19 साल का लड़का है, 23 साल का नहीं है, और अगर इसको 40 दिन हिरासत में रख के क्लियर किया गया तो आज दोबारा अचानक इसको क्यों पकड़ा गया और अब इसको इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया गया। कभी ये स्टोन पेल्टर नहीं रहा है, इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है, न पास में न प्रेजेंट में। तो अगर एक इनोसेंट लड़का है, इसको इस तरह बंद क्यों किया गया है, इसको इमीडिएटली रिलीज किया जाना चाहिए। हमने प्रोटेस्ट किया था, वो खाली डिलिमिटेशन की बात नहीं थी, इट वाज ओवरऑल जो 370 से लेके 35A से लेके जो यहाँ दिन ब दिन हमारे इख्तियारात को कम किया जा रहा है, डिलिमिटेशन उसका एक हिस्सा है। तो जो प्रोटेस्ट था वो खाली डिलिमिटेशन के बारे में नहीं था, वो तमाम जो 2019 के बाद यहाँ डिसएम्पावरमेंट हुई है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपुर ने ईरानी सेब की गैर कानूनी दरामद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से इस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। ईरानी सेब वाघा बॉर्डर के जरिए अफगान सेब की आड़ में दरामद किए जा रहे हैं। एसोसिएशन के सदर फैयाज अहमद मलिक ने कहा कि इस सनत से वाबस्ता अफराद को पहले ही मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शदीद बहरान का सामना है, लेकिन ईरान से सेब की मुल्क में आमद के बाद कश्मीरी सेब की कीमतें कम हो गई हैं। इन्होंने मेवा काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए LG से मुदाखलत की दरखास्त की है। हमारा जो एप्पल है वो करीबन 600 रुपये कम बिक रहा है और मार्केट में कोई उठाव नहीं है। अभी रनिंग में हमारा करीबन 2 करोड़ पेटी जो कश्मीर वैली का पीछे है, प्लस 2 करोड़ पेटी जो स्टोर में पड़ा हुआ, इसका मतलब इसका बुरा हाल कितना हो जाएगा। हमारी LG साहब से यही अपील होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके ईरानियन एप्पल पर बैन लगाई जाए, ताकि हमारे हमारे मुल्क में जो ये किसान हैं ये बच सकें और कश्मीर वादी से जो लोग इसके साथ वाबस्ता हैं वो कर्ज़ों के नीचे ना दब जाए। और मैं आपकी वसादत से LG साहब से अपील करता हूं कि कम से कम 3 लाख रुपए तक का जो KCC लोन है वो वेव ऑफ किया जाए, ताकि ग्रोवर्स एक लंबी सांस। ईरानी सेब की दरामद के खिलाफ फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने जिला शोपिया के अगलर फ्रूट मंडी में एहतजाज किया और ये एहतजाज खामोश था। इन्होंने ईरानी सेब की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी की मांग की। इन्होंने कहा कि इससे मकामी काश्तकारों को भारी नुकसान हो रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि काश्तकार अपने सेब की फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरानी सेब की दरामद से वादी कश्मीर में 2.5 करोड़ के करीब मेवा पेटियां पड़ी हुई हैं। मेवा सनत से जुड़े अफराद ने LG इंतजामिया से इस सनत को बचाने की अपील की है। फ्रूट की एक पेटी हम 1300, 1200, 1400 में बेच देते और आज की डेट में इसी का मार्केट वैल्यू है वो बहुत कम है। मतलब जितने भी बायर्स हमारे हैं वो सब पिट गए बेचारे। अगर खुदा न कर यही पोजीशन उनको रही है कि वो मेरे ख्याल में सुसाइड करने के बाद उनको कोई चारा नहीं है, वो आए और देख लीजिए इसका क्या है। जो ईरान का माल आ रहा है, जो तुर्की का माल आ रहा है, उसको ज़रा कुछ तदगन लगाए, ताकि हमारी जो सुन्नत है इसको बचाने में एक कलीदी रोल अदा करेंगे। मिनिस्टर साहिबान भी आए थे जिन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि कम से कम जो भी इंपोर्ट माल होगा वो इस टाइम नहीं बिकेगा जब यहाँ का लोकल प्रोड्यूस मार्केट में अवेलेबल होगा। वही याद दहानी करने के लिए हमने आज ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया यहाँ पे कि कम से कम जब तक हमारा ये यहाँ का लोकल प्रोड्यूस जब तक मार्केट में अवेलेबल है तब तक के लिए इंपोर्टेड को कम से कम, अगर पूरी तरह से बैन नहीं हो पाएगा तब तक के लिए कम से कम इसको स्टॉक किया जाए या स्टॉप किया जाए।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल गनी वकील ने मुल्क में ईरानी सेब की दरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। वकील का कहना है कि ईरानी सेब की दरामद से यहाँ की मेवा सनत तबाह हो गई है। मैं वज़ीर आज़म हिंद से अपील करता हूँ, वज़ीर खारिजा से अपील करता हूँ कि वो पूरी तौर ईरानी सेब का इम्पोर्ट मुल्क में बंद करें, वरना यहाँ के कश्मीर के लोग जो है फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ते लोग हैं वो इक़्तिसादी तौर तबाह होकर रहेंगे और उनका आने वाला वक्त बहुत खराब हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। सिन्हा 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड मुहिम लॉन्च करने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए खास रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में मुनक़िदा एक तकरीब में यूटी के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। मनोज सिन्हा ने मुल्क के साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस उम्र के ग्रुप के लिए भी ये वैक्सीन तैयार की। एलजी ने कहा कि यूटी इंतजामिया ने वैक्सीनेशन को कामयाब करने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। इन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने इस उम्र के ग्रुप के लिए यूटी को तकरीबन 70% वैक्सीन के डोज मुख्तस किए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे का हवाला देते हुए एलजी ने कहा कि नए किस्म के इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। भारत सरकार ने अभी 70% वैक्सीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है और कहा कि जल्द ही बाकी भी उपलब्ध कराएंगे। कल देश भर में जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है या इन्फेक्शन बढ़ा है उसको लेकर के कल हमने रिव्यू किया था और अपनी तैयारी हम मुकम्मल रख रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि हम इस खतरे से बचे हुए हैं। हर कोशिश हम करेंगे कि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों ने खुद को वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूज 18 से बात करते हुए तलबा ने कहा कि इससे इन्हें कोविड इन्फेक्शन से बचने और माशरे में इन्फेक्शन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इन्होंने तमाम बच्चों से वैक्सीन लेने की अपील की है। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमें कोविड वैक्सीनेशन वगैरह लग रही है जिससे मतलब कि इंडिया जो है कोविड फ्री रहेगा। 1.5 साल से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। ऑनलाइन स्टडीज़ होती हैं बट जो दूर पार के लोग रहते हैं जैसे विलेजेस वगैरह में वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, उस इशू की वजह से लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते। ऐसे भी कोरोना की वजह से आगे ही बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वैक्सीन लगाना बड़ा ज़रूरी है और यहाँ पे फ्री वैक्सीन लग रही है सभी बच्चों को जिनकी एज 15 से 18 के बीच में है। तो आना चाहिए सबको यहाँ पे वैक्सीन लगवा के अपने दोनों डोज कंप्लीट करने चाहिए। जम्मू कश्मीर महकमा सेहत के मुताबिक यूटी में इस मुहिम के दौरान तकरीबन 8,30,000 बच्चों को टीके लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। न्यूज 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। कश्मीर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट विवेक भारद्वाज ने वैक्सीनेशन के अमल का इफ्तिताह किया। खासी तादाद में बच्चों ने टीके लगवाए। भारद्वाज ने कहा कि 8,33,000 बच्चों को टीका लगाने के लिए 1,645 मराकज कायम किए गए हैं। आयुष्मान भारत ने बच्चों को चेक करने और सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए अपने सेंटर कायम किए हैं। हम चाहते हैं कि 1 लाख बच्चों को टीका रोज लगाया जाए। हम इस काम को बहुत जल्दी अंजाम दे सकते हैं। हमें लगता है कि भारत सरकार हमको पूरे तौर पर वैक्सीन उपलब्ध कराएगी जिससे कि जम्मू और कश्मीर के सब बच्चों को हम जल्दी ही टीका लगा सकें और उनको कोविड और ओमिक्रॉन से बचा सके। इसमें बच्चों को फ्री सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस में यहाँ पे आई चेकअप्स भी रखे हैं हमने। और फाइनली IFA आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स एंड एल्बेंडाजोल डीवर्मिंग टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ऐसे रूटीन प्रोसेस होता था हमारे स्कूल्स में, बट चूँकि स्कूल्स बंद थे कोविड के चलते तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो सस्पेंड हो गई थी, काफ़ी जगह हमने डोर टू डोर करवाने की भी कोशिश की बट ऑब्वियसली वैसी कवरेज नहीं रही। तो हमारी
हमारी कोशिश ये है कि इन वैक्सीनेशन कैंप्स के ज़रिए हम ये पेंडिंग एक्टिविटीज़ भी, ये सर्विसेज भी मुहैया करवाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बच्चे बेखौफ स्कूल आ सकता है और आराम से घूम फिर सकता है, और जो बीमारी है कोरोना वायरस उससे इंसान बच भी सकता है और आराम से बाहर भी घूम सकता है। वैसे अगर हम सोचें तो ये हम 3rd ईयर है हमारा, जो अगर वेस्ट हुआ तो बहुत मुश्किल होगी। अब यही हो पे वैक्सीन कर दी तो हमारा 3rd ईयर ज़ाया नहीं होगा। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, वैक्सीन हर एक को करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत ही ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराना, इससे हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारी हेल्थ वन ऑफ द मेन प्रायोरिटी है इसके लिए, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं ताकि हम कोविड-19 से बचें। करगिल में शदीद सर्दी के बावजूद 15 से 18 बरस के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। द्रास में दर्जे हरारत -18 है, इसके बावजूद यहां टीकाकारी मुहिम शुरू हो गई है। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजाम किए थे। हदबंदी कमीशन की तजावीज़ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इस्तेहसाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको कभी कबूल नहीं करेगी। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर नासिर असलम वानी ने किया। इन्होंने आरिगाम बडगाम में एक जलसे से खिताब किया। पार्टी लीडर सैफुद्दीन बट ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम जारी है। आरिगाम में मुनक्किदा इजलास में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इंशाअल्लाह रहमान जो लोगों का और वर्करों का खास कर ये ब्लाक खान साहब की, मैंने 4 मीटिंगें की कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब की, तो ये 5वीं थी ब्लाक खान साहब की। बाकी 4 ब्लाकों की भी की अलग अलग वर्करों के साथ। आइंदा तंजीमी ढांचा किस तरह से बनाया है, प्रोग्राम क्या है, अबाउट इलेक्शन, अबाउट डिलिमिटेशन, अबाउट 370, उसके बारे में हिदायत देने थे। डिलिमिटेशन का जहाँ तक सवाल है, उसको तो हम सरन जो है मुस्तरद कर चुके हैं पहले भी, और अभी भी कहते हैं कि उनकी जो अभी जो रिकमेंडेशन आई है, अभी कोई फैसला तो नहीं सुना है, लेकिन अभी जो अब तक का जो उनको रिकमेंडेशन है, इसको हम बिल्कुल ही रद्द करते हैं। ये एक्सेप्टेबल है ना, काम करना तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं, और कोशिश करेंगे कि जो जमहूरियत के तकाज़ों के अंदर हो सके और जो कानून के दायरे के अंदर हो सके, उसको हम इस्तेमाल, वो सब जो है ताकत हम इस्तेमाल करके ये कोशिश करेंगे कि जो हमसे छीना गया है या जो हमारे जायज़ हुकूक है वो हमको। जोजिला पास को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। दरमानदा गाड़ियों को दोनों जानिब से जाने की इजाजत भी दी गई है। दर्जनों गाड़ियां द्रास पहुंची। बीआरओ के कमांडिंग अफसर ने कहा कि जोजिला पास को खुला रखने के लिए अमले के अरकान शदीद ठंड में भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी के पेश नजर अमले के अरकान और मशीनरी को गुमरी से मताइन तक मुंतकिल कर दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे थे, गाड़ियाँ यहाँ से जा रही थी, सारी गाड़ियाँ जा रही थी। अभी आने वाले जो सप्ताह है उसमें काफ़ी भारी बर्फबारी का संभावना है, इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा डेट है, गुमरी हमारा सबसे फॉरवर्ड कैंप है जहाँ पे हमारे सारे अधिकारी और CPL और जवान रहते थे। अभी भी वहाँ भी हम कुछ रिसोर्स रखेंगे, कुछ जवान मशीन रखेंगे, बट हम अपना मैक्सिमम फोर्स और रिसोर्स हम शिफ्ट कर लेंगे पीछे की ओर, जो हमारा मटायान का डेट है, और हम इसे अभी भी मटायान से खोलने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमारे पास यही आदेश है कि इसको खोल के रखना है। अभी तक ये कोई ऐसा आदेश नहीं आया कि इसे बंद करना है, और इसे कब बंद किया जाएगा इसके ऊपर जो भी तिथि का निर्धारण उच्चाधिकारी ही करेंगे, जो बाद में आप लोग बता दिया जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये आदेश है कि इसको हमको खोल के रखना है। तो इस कठिन समय में BRO उसका प्रोजेक्ट बीजियक तन्मयता से, तत्परता से लगी हुई है, और हम ऐसे ही लगे रहेंगे क्योंकि देश का सेवा करना ही BRO का परम कर्तव्य रहा है। गुरेज में लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि 10 साल कबल उस वक्त के जल शक्ति महकमे के MOS नज़ीर गुरेजी ने गुरेज और तुलेल में वाटर टैक्स माफ करने का ऐलान किया था, मगर महकमे जल शक्ति आज 10 साल के बाद उनसे एक साथ 10 वर्षों का वाटर टैक्स तलब कर रहा है। लोगों ने सवाल किया कि आज तक महकमे ने उनसे वाटर टैक्स वसूल क्यों नहीं किया। और कंसलमेंट साइड में सिर्फ 6 महीने पानी मुहैया होता है, और बाकी 6 महीने बर्फ की वजह से, सर्दी की वजह से जम जाता है और पानी नहीं चलता है। मरकुट को देखा जाए तो जो चकनाले की पाइपें हैं वो भी अधूरी है। अगर इन्होंने फीस अभी तक लेना ही था तो इन्होंने पहले से क्यों नहीं लिया? अगर मिनिस्टर साहब ने हमारे किया था ऐलान कि हम गुरेज वालों को फीस माफ है, तो अभी तक इन्होंने छुपाया क्यों?
त्राल के नारस्तान मुजदजन इलाके में लोग पीने की पानी से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि 4 साल कबल महकमे पीएचई ने इलाके में पाइपें बिछाई थीं, मगर अभी तक उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी हासिल करना पड़ता है। इस हवाले से महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुएब अहमद ने बताया कि महकमे ने इलाके के लिए एक स्कीम मंजूर की है, जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। महकमे तालीम ने सरकारी स्कूलों में विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू की हैं। निजी स्कूलों में ऐसी क्लासेस शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। निजी स्कूलों के असातिज़ा ने सरकार और महकमे तालीम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब सरकारी स्कूलों में मुफ्त विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस हो सकती हैं तो निजी स्कूल्स में आखिर क्यों नहीं। इन्होंने कहा कि कानून हर एक के लिए मुसावी होना चाहिए। हमने मुफ्त इंतजाम किया था पढ़ाई का, लेकिन हमारे लिए आपने क्या किया, आपने डुअल पॉलिसी का एहतमाम करके हमारे कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया, हमारे स्कूल्स को बंद कर दिया है। आपकी जब अपनी गैदरिंग होती है जहां पे आपको खुद जाना होता है, वहां पे कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, तो हमें क्यों आप इस चीज़ देखिए, हमारे पास रोजगार का कोई चारा ही नहीं है, हम कहाँ से पैसा कमाएंगे। वो खुद बोल रहे हैं सोशल मीडिया थ्रू, बहुत सारे उनकी रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं कि हम भी फ्री में दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे कदगन नहीं लगाना चाहिए, इनकी सराहना करनी चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इनको एलो करना चाहिए। यह हमारी रिक्वेस्ट भी है सरकार से, कम इसका वेरीफाई हो जाए कि ये सही है या गलत है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हमें हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और उनको एलो भी करना। पुंछ के मेंढर में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने स्कूल्स खोलने की इजाजत का मुतालबा किया। इनका कहना है कि जब दीगर शोबों के तहत कामकाज चल रहे हैं तो फिर स्कूल्स आखिर क्यों बंद रखे गए हैं। लोगों ने कहा कि इससे बच्चों के मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा। पुणे की एक रज़ाकार तंजीम सरहद ने दर्दपुरा कुपवाड़ा में एक निजी स्कूल का क़याम अमल में लाया। इस स्कूल में दूर दराज इलाकों के गरीब और यतीम बच्चे तालीम के नूर से आरास्ता होंगे। तंजीम के बानी इस निहार ने कहा कि ये प्राइमरी स्कूल पसमानदा बच्चों को तालीम फराहम करने के मकसद से कायम किया गया है। इस स्कूल को सरहद नामी तंजीम ने ट्रांसपोर्ट खदमात फराहम करने के लिए एक बस फराहम की है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने श्रीनगर में सदर अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर हरबख्श सिंह की मौजूदगी में इस बस को वक्फ किया। कोऑर्डिनेटर सरहद मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। दर्दपुरा के एक नाम भी दिया जाता है, तो विलेज ऑफ विडोज, ये दर्दपुरा का एक टाइटल दिया जाता है। काफी लोगों ने उस नाम पे फायदा उठाया, लेकिन दर्दपुरा वालों को कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि उनके नाम से पैसे कमाए। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो सरहद एनजीओ कर रहा है, ये दर्दपुरा के लोगों के लिए काम कर रहा है। डोडा में सफाई कर्मचारियों ने अपने एहतजाज के दौरान सड़कों पर कचरा फेंका। म्युनिसिपल डोडा की जानिब से मुस्तकिल मुलाजमीन को सफाई करने के अहकामात देने के बाद आर्जी मुलाजमीन बरहम हो गए हैं और इन्होंने मुस्तकिल मुलाजमीन को काम करने से रोक दिया। एहतजाजियों ने ईओ डोडा, चेयरमैन म्युनिसिपल डोडा और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया से मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। उधर जिला इंतजामिया जिला पुलवामा के लितर तहसील में नौजवानों के लिए खेल का मैदान मैसर नहीं है। ऐसे में नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर सरकारी अराजी से नाजायज कब्जा हटाने का काम शुरू कर दिया है। लितर इलाके में सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी पर कुछ अफराद ने दरख्त लगाकर नाजायज कब्जा किया था। तहसीलदार लितर ने नौजवानों की मांग को सही करार देकर मैदान के लिए अराजी की निशानदही की है। यहाँ का जो यूथ है वेल टैलेंटेड है, हम चाहते हैं कि वो खेल कूद में आ जाए, बुरे कामों से बाज आ जाए। हमने तहसीलदार साहब से 2 दिन पहले बात की, उन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। नायब साहब भी थे वहाँ पे, पटवारी साहब थे, गिरदावार साहब थे, उन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट, वो आगे निशानदी की। हम चाहते हैं इसमें जल्द जल्द काम शुरू होना चाहिए, निशानदी होनी चाहिए। जो लैंड घास चराई है प्ले ग्राउंड खतर ये सपदे ड्रग्स मज मुलविस लड़का दोस 3-3 सासन 4 सासन नशे कर अमे मूजूब प्ले ग्राउंड ाड़न खेल कूदस कुन बाकी बुरकामी वापस तो अमे मूजूब प्ले ग्राउंड जरूरत। एडजेसेंट में एक पीस ऑफ लैंड है घास चराई का, उस पर इस वक्त जो ये है पॉपुलर ट्रीज़ नस्ब किए हुए हैं, वो भी यहीं के इनहेबिटेंट्स हैं, रेजिडेंट उन्हें किए हैं। तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एक बड़ा सा पैच आइडेंटिफाई करके देंगे और क्लियर करके देंगे। और वो भी हम आरडीटी से मैंने इसके हवाले से बात भी की है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो लासीपुरा है उनके साथ भी बात की है। उन्होंने हमें बिल्कुल एश्योर कराया है कि आप लैंड आइडेंटिफाई करके दीजिए और हम उनको फील्ड डेवलप करके।
गुरेज में मौसम सरमा के दौरान सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ मकामी नौजवानों ने एक रोजा विंटर कैंपिंग का एहतमाम किया। इन नौजवानों ने मौसम सरमा के दौरान गुरेज की खूबसूरती को उजागर करने की कोशिश की। नौजवानों ने गुरेज में सयाहत को फरोग देने के लिए गो गुरेज नामी मुहिम शुरू की है। आज यहाँ पर जो हमने एक दिन की कैंपिंग रखी थी, इसका मकसद यही है कि हमारा गुरेज जो है ये एक्सप्लोर हो जाए। हमारी यही गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि गुरेज में 2-3 दिन का एक फेस्टिवल रखा जाए ताकि तमाम टूरिस्ट्स यहाँ पर आए और इस गुरेज की ब्यूटी से लुत्फ अंदोज हो जाए। द्रास सब डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दर्जनों कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। पार्टी लीडर हमद अली मजाज, मोहम्मद हसन पाशा और मोहम्मद हुसैन और दीगर लीडरान की मौजूदगी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। याद रहे कि करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच इत्तेहाद है। उधर लेह में बौद्धों के नए साल का त्यौहार लोसर मनाया गया। कोविड के तनाजुर में यह त्यौहार सादगी से मनाया गया। लेह में अहम इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। सुबह में अकीदतमंदों ने गोम्पा पहुंचकर मजहबी रसूमात अंजाम दी। बाद में लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। मुस्लिम तबके के लोगों ने भी इस त्यौहार पर मुबारकबाद दी। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के रुकन सेरिंग दोरजे ने सभी को त्यौहार की मुबारकबाद दी और कोविड SOPs पर अमल पैरा होने का मशवरा दिया। आज मैं लद्दाख के तमाम लोगों को लोसर की मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस साल हम कोविड का जो सिचुएशन है लद्दाख में और पूरे कंट्री में, इसकी वजह से हम बहुत धूमधाम से हम लोसर नहीं मना रहे हैं और लोगों से हमने अपील किया है कि जो गवर्नमेंट ने SOP जारी किया है उसको नज़रअंदाज, उसको ध्यान में रखते हुए लोसर मनाएं। मैं खासकर जो हमारे लद्दाख स्काउट के जवान और ITBP के जवान जो बॉर्डर पर तैनात हैं उनको लोसर की मुबारकबाद देना। वहीं ऑल ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ऑल ज़ंस्कार गोपा एसोसिएशन, ऑल ज़ंस्कार लंबरदार एसोसिएशन और ETU ने लोसर फेस्टिवल मनाया। कोविड के चलते SOPs के तहत चंद मखसूस अफराद ने ही खुसूसी इबादत का एहतमाम किया। पोतंग ज़ंस्कार में ये तकरीब मुनक्किद हुई। कोविड और ओमिक्रॉन की वजह से तमाम मजहबी तंजीमों ने इस तकरीब को सादगी से मनाने का फैसला किया था। महदूद तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लोगों को लोसर की मुबारकबाद इस मौके पर पेश की गई। आगे बढ़ेंगे। द्रास विंटर गेम्स एसोसिएशन करगिल लद्दाख की जानिब से मुनक्किदा ब्लॉक लेवल तीरंदाजी मुकाबला इख्तिताम पजीर हो गया है। इसमें 11 टीमों ने हिस्सा लिया। NYK करगिल, वजारत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से इसका इनेकाद किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इसका इनेकाद किया गया था। कोऑर्डिनेटर कल्चरल डिपार्टमेंट आगा सैयद सज्जाद अली मेहमान खुसूसी थे। फाइनल मैच में गोशन ने मुरादबाग को शिकस्त दी। बडगाम पुलिस की जानिब से मुनक्किदा बडगाम प्रीमियर लीग इख्तिताम पजीर हो गई है। फाइनल मुकाबले में FCC बडगाम और सोएबुग की टीम को शिकस्त मिली। फिरोज अहमद को बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड से नवाजा गया। फाइनल मुकाबले में DIG सेंट्रल कश्मीर मेहमान खुसूसी रहे। जैसे जैसे इवेंट होते हैं हम पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात जो है हमारी अपोनेंट टीम में सारे जूनियर बॉयज़ हैं तो इनके लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है क्योंकि अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ है, एक्सपोजर मिलता है। एक प्लेयर के लिए वही अच्छा है। एक्चुअली जो पुलिस है ना ये डिपार्टमेंट है अपना रोल प्ले कर रहा है हमेशा। हर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। इनका मकसद यही रहता है कि जो भी यूथ है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ले ताकि वो मेंटली फिट, फिजिकली फिट रहे और ये अपना रोल बहुत ही बखूबी प्ले कर रहे हैं। और ड्रग के अलावा मैं एक बात और अहम करूँगा, यूथ को और सबको बचाना है। कोविड का 3rd वेव भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अब देश विदेश में इसके मामले काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। तो खेल के साथ साथ आप जो आपस दरमियानी जो फासला है उसको बनाने में, चेहरे पे मास्क लगाने में और सैनिटाइजेशन का उपयोग इस्तेमाल करने में कहीं भी कोताही न करें। अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। कुपवाड़ा जिले के शहलाल हंदवाड़ा में 6 पंचायती अरकान ने सरपंच के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। इन्होंने मुताल्लिका सरपंच को हटाने का मुतालबा किया। बताया जाता है कि 7 में से 6 पंच सरपंच के काम से मुतमईन नहीं है। इन अरकान ने हुकाम से इस मामले में फौरी तौर पर फैसला करने की मांग भी की है। पंचायत शहलाल पंचायत पे वार्ड मेंबर 7 मतलब दरखास्त मतलब पे 3 रेत कर चूंकि अदम एतमाद भी
सरपंचस जैसा कि अदम एतमाद जनाब आज गए आज 3 रेत पकान जनाब अत मज आए पॉलिटिक्स यानी कि ओतर न्यू कोर्मुत एस पी साहबन तमाम थोड़ा हंदवारे अत गसान कह कार्रवाई सरपंच अतम एतमाद कोर्मुत वह कह फैसला दिवान सरकार तमिस आज ब्रो 3 रेत अतम एतमाद तमिस कोर्मुत वन तक कह फैसला इवान और वो चाहते थे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द सरपंच जो वहाँ की हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने BDO साहब जो हंदवारा के हैं उनको हमने इंस्ट्रक्शन दी कि यू प्रोसीड अहेड एज पर द पंचायती राज एक्ट। वी विल बी थ्रू आवर स्टैंडिंग काउंसिल हम उसका रिप्लाई देंगे, तो आफ्टर दैट तो जो प्रोसीडिंग्स होगी। जिला गांधरबल के वायल सेहीपुरा में शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मजहबी इज्तिमा में वादी के मुख्तलिफ अजला और मुल्का इलाकों से अकीदतमंदों ने शिरकत की। हर साल 29 रबीउस्तानी को उर्स का आगाज़ कुरान खानी दुरूद और अज़गार से होता है, जिसके बाद दिन भर दुआएं होती हैं। अकीदतमंदों ने कश्मीर में अमन और खुशहाली के इस मौके पर दुआ की। सॉयल कंजर्वेशन की जानिब से अनंतनाग के गुलाब बाग काजीगुंड में हर गांव हरियाली प्रोग्राम के तहत शजरकारी और सॉयल कंजर्वेशन प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। DFO सॉयल कंजर्वेशन मोहम्मद रमजान मीर, SHO काजीगुंड रियाज अहमद खान, जवाल अफसर डुरू AS कुमार व दिगर पंचायती नुमाइंदों ने शिरकत की। अनंतनाग के मठन इलाके में फर ग्रुप की जानिब से साल-ए-नौ की आमद पर एक म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम हुआ और वादी के नामवर फनकारों ने अपने फन का जादू बिखेरा। कश्मीरी मौसीकी को तरजीह दी गई। मुंतज़मीन के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद लोगों को तफरीह का सामान फराहम करना और कश्मीरी मौसीकी को फरोग देना था। हमारा जो मेन मोटिव था, यहाँ पे अनंतनाग में ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ है आज तक, और जहाँ जो अनंतनाग के लोग हैं इनके लिए कोई कंफर्टेबल प्लेस नहीं थी जहाँ पे ये जा सके अपनी फैमिली के लिए, जहाँ पे ये कंफर्टेबल फील करे। और दूसरा हमारा ये मकसद था कि यहाँ पे जो कश्मीरी सिंगर्स है उनको थोड़ा सा प्रमोट करे, कश्मीरी सिंगिंग को प्रमोट करे। दिस वाज आवर मेन मोटिव। कश्मीरी कल्चर को प्रमोट करना हमारा मेन मकसद था। उसमें हमने जो है कश्मीरी सिंगर्स को बुलाया था। बिल्कुल हमारा मेन जो मकसद था वही मकसद था हमारा। थैंक यू। DDC नायब चेयरपर्सन शोपिया इरफान मनहास ने पीर को खिलर और मुल्का इलाकों का दौरा किया। इन्होंने कई वफूद से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी। इन्होंने कहा कि इंतजामिया ने जिले में तरक्याती सरगर्मियों को तौसीह दी है। शोपिया की तकरीबन तमाम इलाकों में मवासिलाती निज़ाम, सेहत और तालीम के हवाले से बुनियादी ज़रूरियात की तसल्ली बख्श फराहमी हो रही है। हुकूमत ने केलर में डिग्री कॉलेज खोलने का भी फैसला किया है। मुसादा फाउंडेशन के इश्तराक से अनंतनाग के धोनीचक गांव में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इमदादी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। कई मुस्तहिक अफराद में इमदाद तकसीम की गई। तंजीम के चेयरमैन उमर भट्ट और सियासी और समाजी कारकुन इमरान अमीन शाह भी मौजूद रहे। गरीबों और मुस्तहिक अफराद के फलाह बहबूद में गैर सरकारी इदारों के रोल पर तबादले ख्याल हुआ। ने अभी तक 50,000 फैमिलीज थ्रू आउट कश्मीर और चिनाब वैली में 50,000 फैमिलीज तक जो है राशन किट्स पहुंचाए हैं। और साथ ही में इस अनंतनाग की मैं बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आज का प्रोग्राम लेके हमने 1500 ब्लैंकेट्स जो है गरीब लोगों तक पहुंचाए। मैं आपकी वसादत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि दही इलाके जो है वहाँ पे ज़िंदगी से नीचे बसर करने वाले लोग हैं, बहुत गरीब लोग, गरीब तबका है। हम चाहते हैं कि उन तक इसी तरह उन तक रसाई। इस्लामी बैतुल माल का सालाना इजलास पटन में मुनक्किद हुआ। आमदनी और अखराजात के गोशवारे भी लोगों के सामने पेश किए गए। गरीबों, मरीजों, यतीमों और बेवाओं के हवाले से इस्लामी बैतुल माल की कारकर्दगी को सराहा गया। बैतुल माल की तरफ से पटन में इस्लामी लाइब्रेरी कायम की जाएगी। उधर DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने मिनी सेक्रेटरीट में मीडिया नुमाइंदों से तबादले ख्याल किया और उनके मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। मीडिया एजेंसियों के नुमाइंदों ने अपनी आरा पेश की। DC ने इंतजामिया और मीडिया के रोल की सराहना करते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उधर ट्रैकर्स एक्सप्लोरर्स बारामुल्ला की जानिब से एक रोजा ट्रैकिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। JV फॉरेस्ट डिवीजन बारामुल्ला के इश्तराक से मुनक्किदा प्रोग्राम में 25 ट्रैकर्स ने हिस्सा लिया। बझामा से लेकर गवाशर तक मुनक्किदा प्रोग्राम में का मकसद इको टूरिज्म को फरोग देना और नौजवानों को मंशियात से दूर रहने का पैगाम देना था।
उधर बारामूला के मेडिकल ब्लॉक बोनियाद की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोनियाद में बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई। 300 बच्चों को वैक्सीन के टीके लगाए गए। बीएमओ बोनियाद डॉक्टर परवेज मसूदी, प्रिंसिपल, दीगर मेडिकल स्टाफ और स्कूल के बाकी असातिज़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। उधर गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में डीसी भूपेंद्र कुमार ने वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। सीएमओ डॉक्टर बशीर अहमद, सीईओ जीएम लोन और दिगर अफसरान भी मौजूद रहे। 15 से 18 बरस के बच्चों को वैक्सीन दी गई। जिले में 100 वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वर सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। उधर कुपवाड़ा जिले में भी 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की टीकाकारी शुरू हुई। डीसी इमामुद्दीन ने सीएमओ के हमरा इस मुहिम का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर ने सरमाई ट्यूटोरियल सेशन के दौरान मुनक्कदा तकरीब में बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने की अपील की। उधर डीसी बारामूला, डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। चीफ मेडिकल अफसर और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में मुहिम शुरू हुई। पहले मरहले में स्कूलों में वैक्सीन लगाई जाएगी, बाद में घर घर जाकर मुहिम चलाई जाएगी। उधर पामपोर में तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन ने वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। बीएमओ पामपोर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। त्राल में भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर अहमद रैना ने वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। इन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। वहीं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम में भी टीकाकारी मुहिम शुरू की गई। डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, सीएमओ डॉक्टर मोहम्मद रफीक, तिब्बी व नीम तिब्बी अमले समेत स्कूल इंतजामिया मौजूद रहे। जिले में बच्चों की टीकाकारी के लिए 40 मराकज कायम किए गए हैं। वहीं जिला रामबन में हायर सेकेंडरी स्कूल में डीसी मसरतुल इस्लाम ने महकमे सेहत के अफसरान की मौजूदगी में टीकाकारी मुहिम का आगाज किया। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकारी मुहिम की शुरुआत की गई। तलबा ने इस मुहिम की शुरुआत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाना काफी जरूरी है। उधर डोडा में भी 15 से 18 साल के नौजवानों के लिए कोविड टीकाकारी मुहिम शुरू की गई। डीसी डोडा विकास शर्मा ने कहा कि जिले के 61 मराकज पर टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी सहूलत के हिसाब से किसी भी मरकज पर टीका ले सकता है। वहीं कठुआ जिले में टीकाकारी को लेकर बच्चों में काफी जोशो खरोश देखा गया। हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ में मुहिम का इफ्तिताह किया गया। सीएमओ डॉक्टर नीरज नागपाल ने कहा कि 37 स्कूलों में मुहिम का आगाज किया गया है। तालीम तर्क करने वाले बच्चों को भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।